बीजेपी लीडर की तरफ से रजौरी में दी गई एक स्टेटमेंट के बाद जहां बवाल मचा, जहां रजौरी के कई ऐसे सियासी लीडरानों ने उस चीज़ को लेकर आवाज़ बुलंद की कि एमएलए रजौरी का हर चीज़ में हाथ है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ रोज़ कबल जो है एक मस्जिद कुछ लोगों ने नमाज सड़क पर अदा की है। इस चीज़ को लेकर बवाल काटा जा रहा है। मैं इस वक्त एमएलए रजौरी से जानने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ कि बीजेपी के एक लीडर जो हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने एमएलए रजौरी पर निशाना साधा है और एमएलए रजौरी पर जो है एक उंगली उठाई है कि एमएलए रजौरी के ये सारा मामला जो है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो एमएलए रजौरी इफ्तिकार अहमद करवा रहा है। जी इफ्तिकार साहब, आप अचानक अभी निकल रहे थे यहाँ से, तो आपसे जानना चाहूँगा कि आज से कुछ रोज़ कबल बीजेपी के एक लीडर जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि जो बेला मस्जिद को लेकर कुछ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई कि कुछ लोग मस्जिद में लोग ज़्यादा होने की वजह से एक सफ़ जो है वो गेट के बाहर बन गई, और इस चीज़ को लेकर उन्होंने बवाल काटा कि ये सब कुछ एमएलए रजौरी करवा रहा है। देखिए, ऐसी बात पे मैं क्या टिप्पणी करूं। एमएलए रजौरी क्या क्या कर रहा है वो रजौरी की जनता जानती है, और ये तो मैं कहूँगा कि बौखलाहट का नतीजा है। ये जितने भी रजौरी वो धरती है कि जहाँ हर मज़हब हर ज़ात का आदमी एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के त्यौहार बनाते हैं। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के मौके पर भी सारे हिंदू मुसलमान मिलकर सब जगह भंडारे का आयोजन हो रहा है, पूजा हो रही है। जब कोई मुस्लिम्स का कोई त्यौहार होता है तो वहाँ भी हिंदू भाई हमारे मिलकर यहाँ त्यौहार बनाते हैं। इनका हमेशा की राजनीति यही रही है कि ये फूट डालो और राज करो। ये हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। यहाँ हमने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की जो दुकान खोली आपने, जो ना मैंने नहीं खोली, रजौरी की जनता ने खोली है। 25 तारीख को वोट डालकर और 8 तारीख को जो नतीजा आया था यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो नारा था यहाँ, वो कामयाब हुआ और यहाँ से मुझे जिताकर उन्होंने असेंबली में भेजा। वो मोहब्बत की दुकान लोगों ने उसका जवाब दे दिया। मैं क्या जवाब दूँ? मेरी उस चीज़ को लोगों ने जवाब दे दिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं उस नेता से पूछना चाहता हूँ जो ये कहते थे कि मुझे मुस्लिम कम्युनिटी मतलब मुझे वोट मिला, और आज वो चुप क्यों हैं? जो कहते हैं हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं उस लीडर से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव में तो आप दर दर घूमते थे, आप कहते थे मुसलमानों के वोट चाहिए। आज जब ये उनके किसी साथी ने ये बयान दिया तो उन्होंने अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं कहा। उन्होंने बयान की तरमीम की। होना ये चाहिए था कि अगर किसी ने इस तरह का बयान दिया तो पार्टी पे कार्रवाई हो, पार्टी उसकी कार्रवाई करनी चाहती थी, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। पार्टी तो चलो कार्रवाई क्या करेगी, लेकिन जो लीडर यहाँ मेरे साथ चुनाव लड़ रहे थे और वोट मांग रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, मैं सबके साथ बराबरी और इंसाफ करना चाहता हूँ, वो आज एक्सपोज हो गए हैं। मैं उनके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, आज आपने मज़ा तब होता कि आप खुलकर आते और आप कहते कि मेरे इस वर्कर ने गलत किया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मस्जिद में अगर लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो एमएलए रजौरी का क्या उसमें रोल है? अरे ये कुछ भी होगा ना, जिस दिन मैं एमएलए बना, यहाँ कुछ भी होगा तो इन्होंने एमएलए के खाते में ही डालना है। अच्छा नहीं, कुछ भी बुरा होगा तो एमएलए के खाते में, क्योंकि इनकी सियासत बंद हो चुकी है। आज हिंदू कम्युनिटी इनसे ज़्यादा मुझ पर विश्वास करती है। आज गुजर बकरवाल कम्युनिटी इनसे ज़्यादा मुझ पर विश्वास करती है। आज पहाड़ी कम्युनिटी इनसे ज़्यादा मुझ पर विश्वास करती है, मेरे काम पर विश्वास करती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने उस बात की निंदा की, आपने क्रिटिसाइज किया। आपको भी ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। पूछेंगे जरूर। आपको उनसे पूछना चाहिए कि जब वोट मांगने में गुप्ता साहब गली गली घूम रहे थे, वो कहते थे मैंने तो सबका विकास किया, मैंने हिंदू मुसलमानों के ज़्यादा काम किए। तो आज जब उनके साथी ने बयान दिया, मैं उस बयान को सीरियस मैंने नहीं लिया। आपने मुझे पूछा, मैंने तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं देखा कि जो सर धीरज शर्मा, बाकी कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वो सामने आए हैं, उन्होंने जवाब दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि क्योंकि आप पर जो उंगली उठाई गई है, क्यों, इसके पीछे का कारण? देखिए, लोगों ने बयान दिया, ये हमारा भाईचारा है। लोगों ने इतने प्यार से बयान उसको खंडन किया।
वो हिंदू कम्युनिटी ने ही बता दिया कि एमएलए रजौरी का क्या वर्किंग है और हमारा भाईचारा क्या है। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक ही बात विबोध गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि आप तो कहते हो कि मैं मुसलमानों का बड़ा मसीहा हूं, तो आज जब हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति आपके किसी कार्यकर्ता ने की तो आपकी जुबान से एक लफ्ज क्यों नहीं निकला? आपने उसकी निंदा क्यों नहीं की? आपने उसको उसके खिलाफ संगठन में कार्रवाई क्यों नहीं की? इससे दर्शाता है कि आपकी दोहरे मापदंड की राजनीति है और आप सिर्फ वो सियासत करना चाहते हैं जो रजौरी को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं, मैं इस गुलदस्ते को बर्बाद नहीं होना दूंगा। मैं हिंदुओं का भी एमएलए हूं, मैं मुसलमानों का भी हूं और आपकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब आप सिर्फ बौखलाहट में आके इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। आपने दोहरे मापदंड की बात की है, आपको नहीं लगता है कि कथनी और करनी को लेकर जो एक सवाल उठते थे, पहले कांग्रेस पर ये इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फ़र्क है, और आज जिस तरह से इस तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, हम देख रहे हैं कि आप सुबह शाम दिन रात आगे पीछे भाग रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि एक टारगेट एमएलए को किया जा रहा है, या फिर सियासत कुछ और है, अंदर की कुछ और कहानी है, या फिर माहौल को अमन और भाईचारा जो है उसमें खलल डालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं एमएलए बना तो इन्होंने बयान दिया कि एमएलए किसी एक वर्ग का है। मेरे काम से आज भी देखोगे, जब मैंने काम किए तो काम मैंने उसमें जो पिछले काम रुके हुए थे, जो ये कर ही नहीं पाए, जो फुटपाथ, जो सर्कुलर रोड, जो पुल बंद पड़े थे, वो मैंने स्टार्ट करवाए हैं। और मैंने मैंने रजौरी की सियासत को बदला है। मैं गुरु रविदास मंदिर में मैं गया, वहाँ प्रोग्राम था, गुरुद्वारे में मैं गया, ईद मिलादुन नबी में मैं गया, कोई उर्स शरीफ होता है तो उसमें मैं जाता हूँ। तो मैं तो एज एमएलए मैं सबका एमएलए हूँ। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि मैं उन लीडरों से भी पूछना चाहता हूँ जो इलेक्शन के दिनों में कहते थे कि भाई, क्योंकि हम बीजेपी को इसलिए वोट देना चाहते हैं क्योंकि उनको मुसलमानों ने 7-8 हज़ार वोट दिया बीजेपी वालों को। ठीक, अगर मैं कहता हूँ अच्छी बात है, ज़ात मलादरी पर ठीक है, किसी को अगर अच्छा लगता है बीजेपी को वोट देना तो देना अच्छा है। लेकिन जब आप वोट ले लेते हो, लेकिन जब आपका कार्यकर्ता हिंदू मुसलमान इस अमन भाईचारे को खराब करना चाहता है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मतलब आप नाराज हैं जो बड़े सियासी लीडरान हैं उनसे कि उन्होंने? मैं नाराज नहीं हूं, मैं उनका पोल खुल रहा है। मैं लोगों से यह कहना चाहता हूं, इनकी मानसिकता नहीं बदल सकती। अगर कल मेरा कार्यकर्ता कोई किसी विशेष वर्ग के बारे में बोलेगा, मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूंगा। मैं तुरंत उसको मना करूंगा कि आपने ये अल्फाज नहीं करने, इस्तेमाल करने। क्या बीजेपी के रजौरी के किसी कार्यकर्ता ने उसको खंडन किया? किसी ने नहीं किया। तो फिर वो रविंद्र राणा ने किया, जम्मू से। रविंद्र रैना साहब ने किया, ठीक, जम्मू से। लेकिन उन्होंने भी घुमा फिरा के लेकिन किया। चलो, मैं ये कहता हूं कि उन्होंने पोस्ट डाली, किया। लेकिन मैं रजौरी के लीडर जिसने चुनाव यहां से लड़ा, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं। उनके जितने कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट के लिए चाहिए? इफ्तिखार साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपसी भाईचारे को लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख और बाकी जितने भी वर्ग के लोग रजौरी में रहते हैं, क्या मैसेज देंगे आप? क्योंकि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखें, इस तरह की जो बयानबाजी हैं उन्हें इम्पोर्टेंस ना दी जाए। एक बाहैसियत एमएलए, आज आप एमएलए हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, लोगों ने आपको बहुमत जो है दिया है और आप इस वक्त मैदान में काम कर रहे हैं, क्या पैगाम देंगे लोगों को? मैं लोगों से यही पैगाम दूंगा कि जिस तरीके से आपने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोली मुझे जताकर, उसमें हिंदू कम्युनिटी ने भी अपना पूरा सहयोग दिया, मुस्लिम कम्युनिटी ने भी दिया, पहाड़ी ने भी दिया, गुजर ने भी दिया, ओबीसी ने भी दिया। इसी तरीके से आपने बरकरार रखना है, अपना अमन भाईचारा बरकरार रखना है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप भाईचारा बरकरार रखें। आज शिवरात्रि का त्यौहार है, मैं वहीं जा रहा हूँ, शिवरात्रि मनाने जा रहा हूँ। जब ईद मिलादुन नबी इधर होती है तो हिंदू भाई ईद मिलादुन नबी भी मनाते हैं। तो हमारा ये गुलदस्ता है
सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। सरकार साहब, अगर आइंदा से कोई भी बीजेपी का वर्कर हो, लीडर हो या कोई भी सियासी जमात का हो, अगर वो इस तरह की बयानबाजी, फितना अंगेज बयान अगर वो देता है, तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको क्या अपील करेंगे? नहीं, देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि हमने तो उस बयान की तरमीम, मैंने तो हम उस बयान को सीरियस लेते ही नहीं। आपने नहीं लिया। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा हिंदू कम्युनिटी के लोगों को कि जैसा ही ये बयान आया उन्होंने इस बयान की निंदा की, इस बयान के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और आज अमन भाईचारा बरकरार है। वो तो रजौरी में आग लगाना चाहते थे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं रजौरी में आग नहीं लगने दूंगा। वो जो सियासत आप पिछले 70 साल से करते आए हो, रजौरी में लोगों को लड़ा के सियासत कर रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैं सबका एमएलए हूँ, हर जात हर वर्ग का एमएलए हूँ, सभी इकट्ठे रहकर हम इस रजौरी को आगे बढ़ाएंगे। मैं उनसे भी कहूँगा कि कथनी और करनी में अंतर मत कीजिए, सबसे प्यार कीजिए। ये हिंदुस्तान हमारा, ये लोग हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए रजौरी इफ्तिखार अहमद एक्सक्लूसिवली हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमन और भाईचारे का पैगाम ये देते हैं और लोगों से अपील की है कि अमन और भाईचारे को बरकरार रखें, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हो। बिलखुसूस इन्होंने जो है ये इल्ज़ाम तराशी की है कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत ने जिस लीडर या जिस वर्कर ने रजौरी में एक बयान दिया था कि मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो सड़क पर पढ़ रहे हैं, उस चीज़ के पीछे एमएलए रजौरी का हाथ है। एमएलए रजौरी से उनका रद्द-ए-अमल जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे और जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की बयानबाजी से ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि अब उन्हें हजम नहीं हो रहा है कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। फिलहाल मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहें स्ट्रेट लाइन के साथ। रजौरी से स्ट्रेट लाइन के लिए आज़ाद।